डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी आज आपको हिस्ट्री के अंदर महाजनपद काल करवाने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है महाजनपद काल, जिसका टाइम पीरियड है 600 BCE से लेकर 325 BCE, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये घटता रहेगा, घटने वाला टाइम पीरियड, यानी हम BCE कर रहे हैं। ये जो 600 BC या 6ठी शताब्दी का पीरियड था, इस पीरियड में कोई एक सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, अलग अलग जो हैं 16 महाजनपद थे। दैट्स वाई इसे हम महाजनपद काल ही बोलते हैं। ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है, जिसमें हमें 16 अलग अलग महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सबसे पहला रहता है अंग, जिसकी राजधानी रहेगी चंपा। नेक्स्ट है मगध, जिसकी राजधानी अलग अलग टाइम में अलग अलग रहेगी। सबसे पहले इसकी राजधानी रहती है गिरिवर्ज, इसके बाद इसकी राजधानी बनती है राजगृह, और इसके पश्चात एक राजधानी और बनेगी जिसे पाटलिपुत्र बोला गया है। नेक्स्ट है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी दो रहेगी, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। सूरसेन की राजधानी रहेगी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये जो मत्स्य हैं ये आज के राजपूताना या राजस्थान एरिया की बात कर रहे हैं। अवंती की राजधानी भी दो रहेगी, उत्तरी अवंती की राजधानी रहेगी उज्जैनी और दक्षिणी की रहेगी महिष्मती। चेदी की राजधानी शक्तिमती रहेगी, अस्मक की राजधानी पोटन, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की हाटक। ये टोटल 16 महाजनपद हैं। इनमें से ये जो ज़्यादातर महाजनपद हैं इनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक राजा बन रहा है, फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा। लेकिन कुछ एक जो महाजनपद है इनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, जैसे कि वज्जी में मल्ल, कुरु, पांचाल और कंबोज, यहाँ पे गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी कि लोगों द्वारा राजा या सम्राट चुना जाता था। ये जो सारे महाजनपद हैं ये अगर हम मैप से समझें, माना ये हमारा एरिया है तो ये पश्चिमोत्तर सीमा से यहाँ से लेकर बिहार तक ये फैला हुआ है 16 महाजनपद का एरिया, और नॉर्थ में हिंदुकुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक ये एरिया फैला हुआ था। जिसमें से जो अस्मक नामक क्षेत्र है यही अकेला ऐसा है जो कि उत्तर में ना पड़ के दक्षिण, यानी अगर हम भारत को पूरा देखें, उसको हाफ करें तो ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। अस्मक जो है वो दक्षिणी एरिया में पड़ेगा। अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कि लोहे के भंडार, मगध का जो एरिया है वहाँ पे लोहा ज़्यादा पाया गया है। यहाँ की जो राजधानी है जैसे कि राजगृह, ये एक अभेद दुर्ग था। इसके अंदर, राजधानी के अंदर एक अभेद दुर्ग था जिसे कोई भेद नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे जल्दी से दुश्मन लोग या बाहर के लोग आकर आक्रमण करते थे, लेकिन इसको कभी जीत नहीं पाते थे। थर्ड है कि यहाँ हाथियों के उपयोग की सुविधा थी। यहाँ मगध के आजू बाजू जंगली एरिया में हाथी पाए जाते थे। बाकी लोग लड़ाई करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे मगध वाले लोग जो हैं वो हाथी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट कारण है इसका व्यापारिक मार्ग से जुड़ा होना। मगध जो है वो व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था, और एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो भी शासक हुए वो बड़े शक्तिशाली, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बताए गए हैं। तो ये जो मगध है ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद कहलाया जाता है। इसमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग वंश आए थे। सबसे पहला वंश इसमें आया था वृद्धरथ वंश। वृद्धरथ वंश जो है इसकी स्थापना राजा वृद्धरथ के द्वारा की गई थी, और इसके अंदर नेक्स्ट राजा जरासंध आता है जो कि भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में हारा गया था। नेक्स्ट या लास्ट राजा इसका रिपुंजय आता है, ये हो जाता है वृद्धरथ वंश। वृद्धरथ वंश के बाद नेक्स्ट वंश आता है हर्यक वंश।
हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाएगी, जिसे श्रोणिक भी बोलते हैं। इसके पश्चात इसका पुत्र अजातशत्रु और फिर उसका पुत्र उदयन, 3 राजा यहाँ पे राज करेंगे हर्यक वंश में। हर्यक वंश के पश्चात आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक रहेगा कालाशोक और उसके पश्चात नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के पश्चात जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महानंद और उसका जो नेक्स्ट राजा है वो रहेगा धनानंद। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो नेक्स्ट इसका वंश आता है वो है मौर्य वंश। कुल मिलाकर यहाँ पे मगध में हम 5 वंश अलग अलग टाइम पीरियड के पढ़ेंगे। डिटेल में हम कल करेंगे। आज हमने केवल 16 महाजनपद और मगध के अलग अलग वंशज पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।